ये प्रयागराज के महाकुंभ की महिमा है कि अब युवा भी देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए, तमाम युवा, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि प्रयागराज की महिमा को देखें। और अब आपको ये दिखाते हैं, प्रयागराज तो तीर्थों का राजा कहा जाता है, लेकिन इसकी रानियाँ कौन कौन हैं वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज अगर तीर्थराज है तो उनकी रानियां कौन हैं? कई लोग शायद गंगा, यमुना और सरस्वती को तीर्थराज प्रयाग की रानियां कहेंगे। तीर्थराज प्रयाग को सप्तपुरियों का पति कहा गया है, जबकि उसके नजदीक काशी को उनकी सबसे प्रमुख पटरानी माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंतिका यानी कि उज्जैन और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाले हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है और यही 7 तीर्थराज प्रयाग की रानियां हैं। श्री रामचरितमानस में श्रद्धा जो एक नाम दिया हुआ है, श्रद्धा को तीर्थराज राजा का रानी कहा गया है, बताया गया है। परंतु अनेक ऐसे पुराण हैं, उन पुराणों में कहा गया है कि सप्तपुरियां होती हैं। जैसे हम रायपुर के रहने वाले हैं तो रायपुरी नहीं है, वो रायपुर है। तो सप्तपुरियां जो हैं वह स्त्रीलिंग से जुड़ी हुई हैं। जैसे अयोध्यापुरी है, द्वारिकापुरी है, हरिद्वारपुरी है, उज्जैनीपुरी है। तो ये जो पुरियां हैं, उन पुरियों को भी इस तीर्थराज की काशीपुरी है रानी कहा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीर्थराज प्रयाग की रानी नहीं है, तो इनका इतना महत्व क्यों है? इस पर क्या कहना है, कथावाचक अशोक चतुर्वेदी से सुनते हैं। आप देख रहे हैं गंगा जी को, यह एकमात्र विश्व का जगह है जहाँ पर गंगा जी भक्ति की धारा है, जिसे भक्ति की धारा कहा गया है। और यहीं पर मिलती हैं यमुना जी, जिसे कर्म की धारा कहा गया है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के कुरुक्षेत्र में कर्म की शिक्षा दी, निष्काम कर्म की। और सरस्वती यहाँ पर जो है अदृश्य हैं। सरस्वती को कहा जाता है ब्रह्म की धारा या विचार की धारा या ज्ञान की धारा। विचार को और ज्ञान को देखा नहीं जा सकता, ब्रह्म को जल्दी देखा नहीं जा सकता, इसलिए सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हैं। पुराणों में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग सब पापों का नाश करते हैं। जो भी व्यक्ति प्रयागराज में 1 महीना इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग का स्थान सुरक्षित हो जाता है। त्रिदेवों की पुण्यस्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि रचने से पहले यही प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। पहली बात तो ये कहें कि सहस्त्रम कार्तिकम स्नानम माघे स्नानी शतानि च। 1000 यदि कार्तिक स्नान आप करते हैं और 100 स्नान यदि आप माघ का करते हैं, साथ ही बैसाखे नर्मदा कोटि है। यदि 1 करोड़ स्नान आप बैसाख के महीने में नर्मदा में करते हैं तो कुंभ स्नाने तत्फलम। इस महाकुंभ में 1 स्नान पे वो फल की प्राप्ति है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेणी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान है। शिव कांची में पुण्य गरिमा के कारण है। उनका प्रयाग में निरंतर निवास करना शैव और वैष्णव धर्म के समन्वय का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत से ब्रह्मांड की नहीं। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न होते हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। स्टार जैन, IBC 24, प्रयागराज।